हर हर महादेव शिव शंभू। जय माता दी दोस्तों। तो मैं रश्मि फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं कराऊंगी आपको प्राचीन शिव गुफा के दर्शन। तो जो लोग श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं वो प्राचीन शिव गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को तो यह पता है कि यहाँ पर एक शिव गुफा है, पर कुछ लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है गाइस, जिससे कि आप देख सकें कि यहाँ पर एक प्राचीन शिव गुफा मंदिर भी है। देख सकते हैं आप, जो सीताराम मंदिर के बिल्कुल पास है। आप देखिए कितना सुंदर भव्य नज़ारा है यहाँ का, और कितना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा। शिव जी हमारे सामने ही, शिव की इतनी प्यारी और खूबसूरत सजावट की गई है शिवलिंग की, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने से ही। जो ये आपको डेकोरेशन दिख रही है, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं जो नीचे शिव गुफा तक जाती हैं, और जहाँ पर आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं उसके बाद आपको प्रसाद मिलता है और खजाना मिलता है। जस्ट इस वाले रास्ते से ये रास्ता आता है जब आप माता के दर्शन करके आते हैं, यहीं से ये आपको रास्ता दिखाई देगा जो शिव गुफा के लिए जाता है गाइस। तो जब आते हैं आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके, तो आप इस रास्ते से महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने, तो आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए कितनी प्राचीन गुफा है ये। तो आप श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ साथ महादेव जी के भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कितनी प्राचीन गुफा है ये। और गाइस, मैं आई थी यहाँ पर 2010 में, तब यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अब शाइन बोर्ड ने यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगा दी है। देखिए, आप देख सकते हैं शिव गुफा लिखा हुआ है, और जस्ट इससे पहले सिक्योरिटी थी बहुत सारी, तो मैंने वीडियो शूट नहीं की है। और अब मैं शूट कर रही हूँ और थोड़ा मेरा कैमरा हिल रहा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने वीडियो तो बनाई बट डर डर के बनाई है, इसीलिए वीडियो हिल रही है, माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। और वैसे यहाँ बना सकते हैं वीडियो, क्योंकि मैंने देखा था और लोग भी बना रहे थे बाद में। तो आपका पहले ही कैमरा जमा हो जाता है, फ़ोन और कैमरा। तो ये मैं वीडियो बनाने के लिए अपना फ़ोन दोबारा से लेकर आई हूँ गाइस। तो यहाँ से रास्ता शुरू होता है गुफा का, सामने एरो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है गुफा। तो जैसे ही आप गुफा में एंट्री करेंगे तो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, और ये सीढ़ियाँ बनाई हैं शाइन बोर्ड ने, और यहाँ पर अब लाइट फैसिलिटी भी हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गुफा में आने में। और जैसे ही आप ऊपर की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पवित्र गंगा जल, जो 24 घंटे यहाँ प्रवाहित होता रहता है, और बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही पवित्र है। और इस शिवलिंग की भी यही मान्यता है कि इस पर गंगा जल की जो बूंदें हैं स्वयं ही प्रभावित होती रहती हैं, और जब लोग इसके दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इस गंगा जल का आचमन करते हैं, अपने ऊपर डालते हैं, शुद्ध करते हैं अपने आप को, अपने मन को, और भोले शंकर के दर्शन करते हैं। और बहुत ही भीड़ थी गाइस, इसीलिए वीडियो सही से प्रॉपर नहीं बन पाई है इस टाइम, बट आगे की वीडियो क्लियर आएगी। तो ये जल है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है गंगा जल। तो जब आप इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले दर्शन करेंगे माँ गंगे के, जो बहुत ही नेचुरल हैं और इतनी सुंदर दिखाई देती हैं, और आवाज़ आती रहती है, गंगा जल जो गिर रहा है उसकी साउंड आती रहती है गाइस। और सामने से ये हैं भोले शंकर, जिनके आप दर्शन करेंगे। और इससे पहले ना गेट लगा हुआ है,
तो उसमें सुबह और शाम को वो गेट खुलता है, बट जिस टाइम हम आए थे उस टाइम वो बंद था, इसीलिए मैंने दूर से ही ये वीडियो शूट की है गाइस। तो ये थे उनकी पिंडी के दर्शन, और मैं आपको क्लियर दर्शन कराऊंगी अभी आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग जिन्हें पता था वो दर्शन के लिए आ रहे थे। तो जो लोग वैष्णो माता के दर्शन के लिए आते हैं, जिनको पता है वो यहाँ भी आते हैं, तो हम भी आए और हमने सोचा क्यों ना हम आपको भी दर्शन कराएं। तो ये है भोले शंकर की प्राचीन गुफा, और जिस तरह से टपकेश्वर महादेव में गंगा जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी गंगा जल की बूंदें शिवलिंग पर लगातार गिरती रहती हैं। ये देखिए आप, कितना भव्य नज़ारा है यहाँ का। अगर आप चाहें तो आप भी भोले शंकर के दर्शन कर सकते हैं। ये उनका पूरा शिव परिवार है। आपको क्लियर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये मैंने बहुत दूर से वीडियो शूट की है। गाइस, ये थी भोले शंकर की गुफा वैष्णो माता के दरबार में। अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी घूम सकते हैं। तो अब कर लिए हैं हमने प्राचीन शिव गुफा के दर्शन, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ की डेकोरेशन, क्योंकि हम आए थे नवरात्रों में गाइस। तो नवरात्रों में पूरा भवन और शिव गुफा सब कुछ और पूरे रास्तों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। भवन के बिल्कुल पास खड़े हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और फुल डेकोरेट हैं। तो जब आपने किए हैं शिव गुफा के दर्शन, तो अब कर लीजिए माता के भवन जाने वाले रास्ते के दर्शन। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। मैंने सोचा क्यों ना उनके भक्तों को भी दिखाया जाए, और जो माता के भक्त होते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और माता चाहे घर पर बैठ के उन्हें दर्शन दे, चाहे अपने मंदिर में बुला के दे, दर्शन दे ही देती हैं। तो गाइस, ये आपका बहुत ही भव्य नज़ारा देखने का एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा आपको, और कैसी भवन की सजावट लगी आपको। और गाइस, ये तो कुछ भी सजावट नहीं है। जो माता रानी के दरबार में हम दर्शन के लिए गए थे गुफा में, वो तो बहुत ही सुंदर थी, इससे भी ज़्यादा सुंदर थी, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये माता रानी की कुछ झलक हैं जो आप देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर सजाया हुआ है माता का दरबार। बट अंदर जो गुफा में दर्शन है वो इतने सुंदर हैं। मोर बनाए हुए हैं फूलों से, और शिवजी बनाए हुए हैं इतने बारीक बारीक, जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, उससे शिवजी बनाए हुए हैं पूरे। इतने सुंदर लगे ना वो मुझे, मैं आपको क्या बताऊं, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। और जगह जगह पे लिखा है फूलों से जय माता दी। तो अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आइए और माता के दर्शन के साथ साथ शिवजी की गुफा के भी दर्शन कीजिए। तो आपको माता के साथ साथ महादेव जी का भी आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा गाइस। और मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपको शिवजी और माता रानी दोनों के दर्शन करा सकूं। तो देखिए हमारे भोलेनाथ कितने सुंदर लग रहे हैं दूर से ही देखने में, कितने भव्य और खूबसूरत फ्लावर से उनकी डेकोरेशन की गई है। तो पूरा रास्ता इसी तरह से फूलों की खुशबू और सजावट से बहुत ही मनमोहक दिखाई दे रहा है। तो बोलो भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव शिव शंभू। और हमारे साथ हमारे कान्हा जी भी हैं जो दर्शन के लिए आए हैं। हाँ गाइज, यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं होता है। आपका फ़ोन पहले ही, आप जब माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो लॉकर में रख दिया जाता है, या फिर आप ग्रुप में हैं तो आधे लोग पहले आएंगे दर्शन के लिए, आधे बाद में, तो उनके पास आपको छोड़ना होता है। तो हमने भी ऐसा ही किया था। बट जब हम यहाँ पर डेकोरेशन देखने आए दर्शन करने के बाद, तो मैं अपना फ़ोन लेकर आई थी, तब मैंने ये वीडियो शूट की है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि अलाउड नहीं है तो आपने ये शूट कैसे कर ली, तो यही रीज़न है। तो अगर आप आते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो भोलेनाथ के भी दर्शन कीजिए।
वेल दोस्तों, तो मैंने कराए हैं आज आपको प्राचीन शिव गुफा के दर्शन। मेक श्योर आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे दर्शन अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि जब वो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए तो प्राचीन शिव गुफा के भी दर्शन कर लें और माता के साथ साथ महादेव जी की भी कृपा और आशीर्वाद दोनों ले लें। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू, जय माता दी। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show.